अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शाहिदा ट्रैवल स्टेशन SBS की चैनल से। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अर्ज़ समावी आफात से महफूज रखे और हमें ज़िंदगी भी ईमान पर दे और मौत भी ईमान पर दे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक बड़ी खूबसूरत जगह पे जो कि बेला में है। बेला जिसे हम लसबेला भी कहते हैं, बलूचिस्तान का एक इलाका है। वहाँ पे हम जा रहे हैं माई पीर। आइए मेरे साथ। ये जी सामने आपको प्रीसी गोप का मुजस्समा नज़र आ रहा है। ये सामने इसे हमने क्रॉस कर लिया है। आगे इसके ओथल आ जाएगा जी। इस वक्त हम पहुंच गए हैं ओथल। ये ओथल का बाज़ार आपको नज़र आ रहा होगा। ओथल के बाज़ार से गुजर रहे हैं। ये रोड सीधी लसबेला जाएगी। ओथल में केले के बाज़ार आप देख सकते हैं। इस वक्त हम लसबेला पहुंच चुके हैं और लसबेला के बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं। बस थोड़ा सा आगे 10 किलोमीटर और जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी मंजिल आ जाएगी। एक छोटी सी शॉप ये भी नज़र आ रही है। आबादी है, इसके दाएं बाएं दोनों तरफ सड़क की आबादी है। और रोड आप देख सकते हैं इतनी अच्छी नहीं है। बाहर रोड है, इलाके के लोगों को कोई इतनी परेशानी नहीं है। अब देखते हैं, हम आगे जाते हैं कि ये रोड कहाँ तक है, हमें कितना पैदल चलना पड़ेगा। ये देखिए ऊँट दरख्त खा रहा है। ये भी दरख्त खा रहे हैं। पहाड़ जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक आबादी है। और यहाँ पर कोई बिजली नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ के लोग अपनी मदद आप के तहत खुद यहाँ जी रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ये इस तरफ ये दूसरी रोड जा रही है, लेकिन हम नीचे उतर गए हैं। ये कच्चे का रास्ता है। यहाँ से हम पहाड़ की तरफ जा रहे हैं अभी। तो आबादी वहाँ तक है। रास्ता तो है, पगडंडी बनी हुई है, गाड़ी गुजर रही है, लेकिन सड़क नहीं है। ये देखें जी, सामने आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वाइट वाइट सी। ये दूर वहाँ पे खड़ी हुई हैं। हम भी ले जाके अपनी गाड़ी वहीं खड़ी करेंगे। और ये तकरीबन कराची से यहाँ तक का रास्ता 4.5 घंटे का है। अगर आप रास्ते में कहीं नहीं ठहरते तो 4.5 घंटे में आप यहाँ पहुँचेंगे। देखिए ये इस तरह के पत्थर हैं यहाँ पे। इन पत्थरों पे थोड़ा सा रास्ता बना हुआ है। नदी देखिए कितनी बड़ी है। पत्थरों का कलर देखिए जैसे किसी ने खुद बिछाए हों। इस साइड पे भी और यहाँ से आप पीछे का मंजर देखें। सामने नदी है और हम ऊंचाई पे आ चुके हैं। ये पहाड़ हमारे करीब आ चुका है। ये नीचे नदी आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए नीचे का सीन देखिए ज़रा कितना खूबसूरत है। ऊंचाई पे आ चुके हैं। ये सामने पहाड़ जो नज़र आ रहा था ये वही है। पहुंच चुके हैं। ये हमारा स्टॉप आ चुका है। चलें जी, अभी हम नीचे जाएंगे जी। तो हम अभी जा रहे हैं पैदल से नीचे की तरफ जाएंगे। आइए हमारे साथ।
कहते नहीं, इसी पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। हैं? अम्मा के रास्ते में कोई परेशानी नहीं है जी। इस वक्त हम जा रहे हैं बीबी सोमरी के मज़ार पर, जिसे गोंदरानी भी कहते हैं, अम्मा गोंदरानी भी कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ। मैं इस वक्त जा रही हूँ अम्मा गोंदरानी के कब्र पर, दरबार पे फातह खानी करके फिर जाऊंगी, पहाड़ के गार देखेंगे और आपको भी दिखाऊंगी। इनका नाम खैर बीबी है। मज़ार जी कहानी छो अल्लाह जा वली दोस्तन हे काण सत भेणियूं इलाके संतान रोगानी शेर कोई आई अचे जिंदगी टुली हणी ॿियूं भेणियूं ॿी ॾन इन लाइ दोस्त प्यारी में नालो ने बीबी सोमरिया और परी बीबी भरोचानी का नाम चल माई गुंदरानी बीबी ने सात बहनें थी आपस में, एक घूमती घूमती यहाँ तक आ गई। फिर इस हिसाब से इसकी ये कहानी है। अच्छा जी, ये कहते हैं कि ये जो बीबी सोमरो जी आओ, इनको अम्मा बुलोचन भी कहते हैं, जी आओ, अम्मा गोंदरानी भी कहते जी हैं। आओ, जी तो ये जो है ना, ये सात बहनें थी, घूमती घूमती एक यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई जी, ये यहाँ पर आ गई। तो इनका कहना है कि ये जो कहते हैं किताबों में कहीं नहीं है कि ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिन्नात ने बनाए थे। और हाँ, और यहाँ पर जो बादशाह रहता था उसकी लड़की को जिन दियो उठाकर ले गया था, और जब वो उठाकर ले गया तो फिर सैफुल मुलूक जो था उसने आकर उससे ये मुकाबला किया और इसको जो बादशाह की लड़की थी उसे छुड़ाया। और यहाँ पर दियों का जिन्नात का बसेरा था, तो ये वो लोग यहाँ के लोगों को रहने नहीं देते थे। तो अम्मा गोंदरानी ने उनके साथ मुकाबला किया, मुकाबले में वो शहीद हो गई, मार दी गई। तो उसके बाद अपनी जान पर, ये कहते हैं कि अपनी जान पर खेल के उसने यहाँ के लोगों को बचाया। अब ये असल कहानी क्या है अल्लाह जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अम्मा मैंने ठीक सुनाया? तो ये कहानी सुनने में आई है। बहरहाल किताबों में कहीं भी, हमारी तारीख में कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है। ये सिर्फ एक कहानियाँ हैं जो हम तक पहुँची और हमने आप तक पहुँचा दी। तो यहाँ पर आज हम यहाँ पर आए थे, तो हमारे साथ जो आए हैं उन्होंने कहा है कि ये अब्बास हैं, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर पहले मकबरे के पर चलते हैं और वहाँ पे जाते हैं, उसके बाद कुछ खा पी के तो फिर हम पहाड़ के गार वगैरह देखेंगे कि वो गार किसने बनाए, कैसे बने, या कुदरत के बने हुए, या लोगों ने बनाए, या जिन्नात ने बनाए। वो हम आगे चलेंगे तो आपको दिखाएंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। ये दरख्त है जी, इनको ऊँट बहुत ज़्यादा खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। इस बेला में, लसबेला में ये दरख्त बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ऊँट भी कसरत से पाए जाते हैं। ऊँट का गोश्त आपको मार्केट में दुकानों से भी मिल जाएगा। ये देखो ना, पानी जमा करने के लिए जगह भी बनाई हुई है। नहीं, ये तो लोगों ने बनाई। नहीं, ये तो नमाज के लिए जगह बनाई। आपका क्या ख्याल है, ये लोगों ने बनाए हैं? ये बने हुए, ये खुद बनाए हैं? ये बनाए तोड़ के लोग, खुद लोगों ने। देखो ना, वो देखो वो कितना गहरा है अंदर को, वो वाला, वो देखो कितना गहरा है, दो कितना गहरा है। लोगों ने बनाए हुए हैं, ऐसे नहीं। पानी से तो चलो ऊपर से तो मानते हैं, हो सकता है पानी से तो चलो सीधे हो जाता है, वो अंदर तो लोगों रहने की जगह बनाई हुई जैसे ना, इस जमाने में लोग रहते होंगे यार यहाँ पे। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पहाड़ है, इन पहाड़ों को आप देखें, इनके अंदर आपको डबल स्टोरी कार भी मिलेंगे और सिंगल भी मिलेंगे। किसी जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे रास्ता ऊपर जा रहा है, जैसे वो डबल स्टोरी है उसका लगता है रास्ता ऊपर जा रहा है, जैसे ये खुद किसी ने बनाए हैं। लेकिन लगता है कि कुछ किसी ने खुद भी बनाए हैं, कुछ कुदरत की तरफ से बने हुए हैं। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिन्नात ने तामीर किए थे। कोई हिस्ट्री हमारे पास इनकी नहीं है। जो आपकी अकल इनको देख के तस्लीम करें, आप उसको मानिए। और मैं आपको यही कहूँगी कि ये कुदरत की तरफ से बने हुए हैं, लेकिन कुछ इसमें ऐसे हैं लगता है कि जैसे इंसान के हाथों से तराशे गए हैं, बनाए गए हैं। आप अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पे आए
खुद आके नज़ारा करें। बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऊपर वाले पोर्शन में भी जाऊँ लेकिन मैं चढ़ नहीं सकती। बहरहाल इतने बड़े बड़े हैं कि जैसे कमरा होता है ना, तो कमरों की तरह हैं। आइए आप आगे। ये जी गार है, इतने हैं कि बंदा आराम से सो सकता है बिस्तर बिछा के, और अपना चूल्हा भी है। वहाँ सब बंदे सो सकते हैं। 4-5 बंदे इसके अंदर सो सकते हैं। जी ये कमरे जो हैं 9 फुट ऊंचे और 12 फुट लंबे और मुख्तलिफ साइज़ के हैं। तो ये इंसानों के हाथों का कमाल है। आपको पता है कि इंसान शुरू से पहाड़ों और गारों में रहता रहा है और पहाड़ों और पत्थरों को काटता रहा है। ये देखें जी, मेरे साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं, मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं और मेरी दोस्त के बच्चे खड़े हुए हैं। ये डबल स्टोरी गार है, नीचे भी हैं और ये ऊपर वाली मंजिल पे, उससे और ऊपर आगे भी हैं। जैसा ये जो अंदर का बता रहे हैं कि ये जो अंदर का ये गार है जिसके आगे ये खड़े हैं, ये 12 फुट चौड़ा है। 10 बाई 12 का कमरा है। ये खुद बनाए हुए हैं, ये लोगों ने खुद बनाए हैं। यहाँ रास्ता भी नज़र आ रहा होगा आपको। कहते हैं कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, इन गारों में जिन्नात रहते हैं। फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ बहुत लोग आते हैं, बहुत घूम रहे थे जहाँ मैं आई हूँ। लोग आके यहाँ पे बकरे ज़िबा करते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं इनके अंदर गार नज़र आ रहे हैं आपको। सूरज इस वक्त मेरे सामने, ये इस तरफ वो देखो, ये गार से उतर रहे हैं। ये घर हैं बिल्कुल बाकायदा कमरों के साइज़ के हैं और ये बाकायदा बनाए गए हैं। ये बनाए गए हैं, यहाँ के कदीम लोगों ने बनाए होंगे जो इससे पहले होंगे। अलबत्ता ये जो सामने नदी गुजर रही है, इस नदी के जो है किनारों पे देखें वो जो कटाव नज़र आ रहे हैं, वो लाजमी बात है कि पानी के बहाव के कटाव हैं दूर से। वो भी मैं आपको नज़दीक जाके दिखाती हूँ, उसको हम तस्लीम करेंगे कि हाँ ठीक है। लेकिन ये जो है, इनको मेरा दिल नहीं मानता कि ये जिन्नात ने बनाए हैं, ये इंसानों का काम है। और यहाँ कभी किसी ज़माने में हो सकता है, यहाँ पानी गुजरता है तो कभी कोई आबाद होगा। ये बनाए गए हैं, हाँ ये बनाए गए हैं। ये जी एक गार है, देखिए ये कद कितनी है, थोड़ी सी ऊंची होगी। ये गार के अंदर गए हैं और थोड़ा सा नीचे बैठ के दिखाएं कितनी दूर तक है ये ठीक है। पूरा कद जितना कद है ना, कद जितनी इसकी ऊंचाई है, बंदा आराम से इसके अंदर जा सकता है। और एक गार ये है, ये भी गार है। मैं इसके अंदर जाती हूँ, देखती हूँ ये कितना ऊंचा है। अभी तक तो ये मेरी हाइट से जितना है, अब थोड़ा मुझे झुकना पड़ेगा। ये ले जी, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। ये छत है और ये अच्छी जगह है, अच्छी जगह है। आ जाओ फिर। शाबाश, ये तो मेरे से भी ऊंचा बैठ गया है। अब निकलते हैं।
से खाते हैं, ऐसा ही है ना। इस पौधे को ऊँट बहुत शौक से खाते हैं और ये बेला में काफी तादाद में उगा हुआ है। वाह, दिल करता है इधर ही रह जाओ। दिल करता है इधर ही रह जाओ, बहुत मजा आ रहा है। जीप जा रही है, वो मेरे साथी जा रहे हैं। जी चाहता है यहाँ फिरती रहूँ। बहुत खूबसूरत है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत मज़ा है। यहाँ वीराना नहीं है, यहाँ बहुत दूर दूर तक लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। वीवर्स, आप अपनी फैमिली को लेकर ज़रूर आए, बहुत मज़ा आता है। ये देखें, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो जीप पर आते हैं। ये नदी के साथ साथ जीप पर आ जाते हैं, बेला से जीप लेते हैं किराए पे, तो जीप पर आते हैं और यहाँ आके कुर्बानी करते हैं और तकसीम करते हैं और कुछ वो साथ ले जाते हैं। ये देखिए, बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ लोग मोटरसाइकिल पे भी आते हैं यहाँ पे। ये देखें, 2 बाइक पे जा रहे हैं और यहाँ पर जो अम्मा बैठी होती है मज़ार पे, वो अम्मा इधर नज़दीक ही रहती है। उसका बेटा उसको मोटरसाइकिल पे ले आता है और वापस घर ले जाता है। ये देखिए, हमारे छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने पैदल से जा रहे हैं अपनी मामा के साथ। ये भी अम्मा गोंदरानी के पास जा रहे हैं। कैसे है बेटा, ऐसे ऐसे करो। ये देखिए, पैदल से जा रहे हैं नदी के किनारे किनारे। व्यूअर्स, मैं इस वक्त नदी के किनारे बैठी हुई हूँ। ये जो गारों का शहर है, गारों का वीराना है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं आपको भी बता देती हूँ, हम कराची से चले थे। कराची से मैंने गाड़ी करवाई थी हाई रूफ, तो उसमें हम लोग आए थे। तो आप अगर आएँ, बस में भी आ सकते हैं। बेला बस से उतर के वहाँ से आप जीप ले सकते हैं। जीप के ज़रिए आप यहाँ पर इस नदी और इन गारों तक पहुँच सकते हैं। वो लोग आपको यहाँ तक ले आएंगे। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप बेला से आगे आएंगे तो कोई 10-15 किलोमीटर तो आपको ये जगह मिल जाएगी। आप किसी से भी पूछ के आ सकते हैं, बहुत आसान रास्ता है। अम्मा गोंदरानी कह सकते हैं आप, तो आपको लोग बताएंगे किस तरफ जाना है। तो व्यूअर ज़रूर आइएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको फिर मिलूँगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।